भूमिदाता कह के आम लोगों को जो ठग रहे हैं, वो इस चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से है कि आप जमीन निबंधन करिएगा, उसके बाद ही अनुरक्षक बनिएगा। देखिए, लम्हर बात है, आप जमीन निबंधन करिएगा, उसके बाद ही अनुरक्षक बनिएगा। तो फिर जो पीछे आप काम किए हैं उसका पैसा आप कैसे मांग सकते हैं? अब मांगिएगा तो कैसे मिलेगा? अरे कहीं धोखा धोखी में कोई दे दे, चाहे कोई नेता का प्रभाव हो दे दे, उसका जांच पड़ताल नहीं हो अलग बात है, लेकिन जो नियमावली है उस नियमावली से कैसे दे दे? कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए फिर से एक बार नलजल अनुरक्षकों के लिए एक विशेष खबर लेकर के आया हूं, और खास करके नलजल भूमिदाताओं के लिए यह खास खबर हो सकती है। अगर आप लोग वीडियो पर बने रहे और तमाम चीजों को देखें, एक एक बिंदुओं पर विचार करें, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ सच्चाई है। क्योंकि यह लेटर पंचायती राज विभाग से निकला है और यह 16 तारीख के डेट में निकला है, 16 जून को यह लेटर निकला है। और क्या कुछ इस लेटर की सच्चाई है? क्योंकि गोपालगंज जिले से कुछ लोगों ने यह आवेदन दिया था और उस आवेदन के आलोक में पंचायती राज विभाग से परामर्श मांगा गया था, एक दिशा निर्देश मांगा गया था कि आखिर हम लोग क्या कुछ करें। यहाँ के अधिकारी लोगों ने यह परामर्श मांगा था और उस पर वहाँ से परामर्श आया है और तमाम चीज़ें क्लियर हो गई है, जो हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे और उस लेटर को पढ़ के बतलाएंगे। इससे पहले हम आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि हर एक बात पर हम आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी देने का प्रयत्न करते रहे हैं और देते रहे हैं, और वह चीज़ें हम एक एक बातों को कानूनी रूप से आप लोगों को बतला देते हैं ताकि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ये समझ में, वो कहीं समझेंगे नहीं, कहीं बात को आगे आप बात को बढ़ाइएगा तब न समझिएगा। आपको ये लगे कि कोई बात हम किसी से लिए और उसको हमको समझना है या उस पर संदेह है, तो उस टाइप के लोगों के पास जाइएगा, वो उसके विद्वान के पास जाइएगा, तब ना वो बात समझ में आएगी। और अगर मान लीजिए कि मैं बात कह रहा हूँ और उस बात का परामर्श हमसे भी जाहिल आदमी से अगर आप करने लगे, तो फिर समझिए कि वो आपको क्या जवाब देगा, क्या समझाएगा। हमें जो ज्ञान है, हमारे विद्वता से आगे जिसकी विद्वता है, उससे आप अगर हम बोल रहे हैं हमसे आगे विद्वता है किसी का, उससे जब आप पूछिएगा, परामर्श करिएगा, तब ना सच्चाई निकलेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ बना हुआ है, जिसको जो मन करेगा सो मैसेज कर देगा, जिसको जो मन करेगा कमेंट कर देगा, जिसको जो मन में आएगा बोल देगा, बात चाहे कुछ समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन रास्ता को भटकाना। कारण कि हम तो कई एक वीडियो में आपको बोले हैं कि स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो करना है, क्योंकि सभी को अधिकार है बोलने का। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, हम बोल रहे हैं हमें पर आरोप लगेगा कि गलत बोल रहे हैं। और कुछ लोग को केवल पक्ष की बात सुनने की आदत होती है। तो मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको संदेश देता हूं, मैं आपको न्यूज़ देता हूं, मैं आपको समाचार देता हूं। और समाचार का मतलब ये नहीं है कि वह आपके पक्ष का ही हो और आपके विपक्ष का ही हो। समाचार का मतलब समाचार है, जो सही चीज़ है वह हम आपको बतला देते हैं, वह आपके चाहे विपक्ष में जाए चाहे पक्ष में जाए, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं। लेकिन कुछ लोग का एकदम माइंड बसा हुआ है कि भागीरथ ठाकुर अगर बोल रहे हैं तो हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये भैया, हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं, हम आपको समाचार सुना रहे हैं, तो हम अपने मन से फेंट के देंगे। जो सरकार का लेटर आएगा या जो चीज़ें निकल करके आएगी वही चीज़ ना हम आपको देंगे, चाहे वह चीज़ आपके पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए। ये आपको समझना है। हमने हर वीडियो में आपको समझाने का और हर एक एक बात को बतलाने का प्रयास किया है। और जितना ये जो रास्ता भटका कर लोगों का एनर्जी लोगों ने जियान किया है और जो अनुरक्षक कम हुआ है, अनुरक्षक का ताकत कमजोर हुआ है, इसका दोषी कहीं ना कहीं से कौन है यह आप लोग जान रहे हैं। कारण कि जिसके माइंड में यह बात बसा है कि हम भाई
काम अनुरक्षक का हो या न हो, लेकिन हमको ठगी करना है। तो वैसे लोग तो आपको गुमराह करेंगे, वैसे लोग तो उलूल जुलूल की बात करके आपको उलझाएंगे, और आगे जो भी चीज हो रहा है जो आप देख ही रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ। देखिए, चोर का टीम होता है और जो फ्रॉड का टीम होता है, और ईमानदार आदमी का टीम नहीं होता है भैया। ईमानदार का टीम बनाएगा, और जिसको फ्रॉडी करना है वो सभी जगह टीम बनाकर रखा है कि हम इस तरीके से फ्रॉड करेंगे, इस तरीके से आपको ठगेंगे। और एक गोरा के बारे में बोलिएगा तो 20 गोरा उसके पक्ष में बोलने लगेगा, कारण कि उसका टीम है वो। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, जिसको इससे मतलब नहीं है, वो उनके दिमाग में ही बात नहीं है कि हमको सफाई देना है, तो वो कहला रखेगा टीम बना के। यही सब चीज होता है, और ऐसे ही सच बात को दबा दिया जाता है और झूठे बात को प्रचारित किया जाता है। ये किसी भी संगठन का नियम है, ऐसा ही होते रहता है। चलिए, हम आपको समय बगैर व्यतीत किए हुए उस चीज पर लिए चलते हैं जिसके बारे में हम यह वीडियो लाने का प्रयत्न किए हैं। यह लेटर जो है, यह बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के तरफ से जारी किया गया। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है, और प्रेषक इसमें हैं शम्स जावेद अंसारी, जो संयुक्त सचिव हैं। समझिए, वे संयुक्त सचिव हैं, और वे जिलाधिकारी को मैंने बतला रहे हैं कि सेवा में जिलाधिकारी गोपालगंज, कारण कि गोपालगंज के डीएम साहब जो है परामर्श मांगे हुए थे, और जब परामर्श मांगे हुए थे तो उन्हीं को न जवाब आएगा। तो अब यह इसमें क्या कहते हैं कि विषय में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु अनुरक्षक के चयन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में। और आगे प्रसंग में लिखा है, भावदू पत्रांक 720 दिनांक 13/3/2025 एवं विभागीय पत्रांक 15 दिनांक 13/1/2023। जो लेटर का पत्रांक है उसके संबंध में, जो यहाँ से गोपालगंज से जो लेटर गया था, वो उसका जो पत्रांक है उसी का जवाब दिया जा रहा है। इसी के संबंध में ये चीज लिखा हुआ है, और यह 16/6/2025 को निर्गत किया गया है। अब आगे देखिए कि क्या कुछ लिखा है। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रशंसिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि भारतीय पत्रांक 720 दिनांक 13/3/2025 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वैसे भूमिदाताओं के मानदेय भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है, जिन्होंने अभी तक महामहिम राज्यपाल के नाम पर भूमि निबंधित नहीं किया है। विदित हो कि विभागीय आदेश संख्या 15 पठित ज्ञापांक 537 दिनांक 13/1/2023 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत योजना के रख रखाव हेतु अनुरक्षक नियुक्त किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है, जो निम्नवत है। यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित करदान में दी गई हो, तो उक्त भूमिदाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गई भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं की गई है हो, तो उनके द्वारा दान में दी गई जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित किए जाने के उपरांत ही उक्त रैयत या उनके द्वारा नामित किए गए उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जा सकेगा। यदि रैयत द्वारा नामित उनके परिवार का कोई सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है, यानी कि 13/1/2023 का जो लेटर था, और उस लेटर में जो चीजें वर्णित थी, वही चीजों को जो है वहां से
लिख करके भेजा गया है डीएम साहब को, वही चीज बतलाया गया है कि इस तरीके का मामला है। तो चूंकि अब आप समझिए कि जो भी चीज सरकार से निकल करके पारित हो जाती है वही चीज को प्रधान सचिव भी बताएंगे, मुख्य सचिव भी बताएंगे, संयुक्त सचिव भी बताएंगे, नहीं, या कोई भी अधिकारी डीएम साहब हो चाहे बीपीआरओ डीपीआरओ कोई भी साहब हो, ये तमाम लोग सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं और सरकार के निर्देश का पालन ये लोग करते हैं। तो जो चीजें रहेगा उसी को, अब किसी को हवा देने से ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया, हम ये हैं हम वो हैं, ऐसे नहीं होता है। तो आप जो भी लोग भूमिदाता की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं या ये बात नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग भूमिदाता कह के आम लोगों को जो ठग रहे हैं वो इस चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से है कि आप जमीन निबंधन करिएगा उसके बाद ही अनुरक्षक बनिएगा। देखिए लम्हर बात है, आप जमीन निबंधन करिएगा उसके बाद ही अनुरक्षक बनिएगा। तो फिर जो पीछे आप काम किए हैं उसका पैसा आप कैसे मांग सकते हैं? अब मांगिएगा तो कैसे मिलेगा? अरे कहीं धोखा धोखी में कोई दे दे, चाहे कोई नेता का प्रभाव हो दे दे, उसका जांच पड़ताल नहीं हो अलग बात है, लेकिन जो नियमावली है उस नियमावली से कैसे दे देगा भैया? आप अगर काम किए हैं और भूमिदाता की बात करते हैं, जमीन निबंधन करने की बात होती है, तो वैसे स्थिति में जमीन निबंधन करने के बाद आप अनुरक्षक बनिएगा। अनुरक्षक जो बन गए हैं वो लड़ैया के कहले भुला गए हैं भैया। आप जो ऑलरेडी अनुरक्षक बन के काम कर रहे हैं, कुछ लोग अनुरक्षक नहीं बन पाए, वो भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक व्यवस्था है, उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, लेकिन अब आप उस पर अपना दावा ठोकिएगा जो अवैधानिक है, कैसे होगा? आप जो चीज असंवैधानिक है उस पर निवेदन कर सकते हैं ना, और जो चीज संवैधानिक है उस पर आप दावा ठोक सकते हैं। तो जहां दावा ठोकने की बात है उसको छोड़ रहे हैं, जहां निवेदन करने की बात है उस पर दावा ठोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम खूब बढ़िया लड़ रहे हैं, बहुत जानकार है, सब चीज हमें फिट है। ये व्यवस्था है अनुरक्षकों की, तो इसे समझिए और जानिए और तब जाकर के लड़ाई को मुक्त रूप दीजिए ताकि आपका लड़ाई धारदार हो सके, मजबूत हो सके। जय हिंद।